सानिया सियालकोट मुश्तल मुलाजमीन से जान बचाने के लिए श्रीलंकन मैनेजर छत पर भी गया। छत पर लगे सोलर पैनल के पीछे छुप गया। 20 से 25 मुलाजमीन दरवाजा तोड़कर छत पर पहुंच गए। एक मुलाजिम बचाने की बहुत कोशिश करता रहा मगर मुश्तल अफराद ने एक ना सुनी। मलिक अदनान ने लोगों के आगे हाथ भी जोड़े मगर जालिमों ने मार मार कर जान से ही मार दिया। नई फुटेज सामने आ गई। जो मातहत काम करते थे वही जान के दुश्मन बन गए। श्रीलंकन शहरी फैक्ट्री के अंदर ही दम तोड़ चुका था। प्रियांका कुमारा का सारा जिस्म जल चुका था। मौत दिमाग और चेहरे पर जरबे लगने से हुई। जिस्म की तकरीबन सारी हड्डियां टूट चुकी थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सानिया सियालकोट 13 मरकजी मुल्जमान गिरफ्तार, 118 मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन काबर का कहना है कि फुटेज की मदद से मुल्जिमों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अब तक 200 से ज्यादा छापे मारे जा चुके। आईजी पंजाब ने कहा झगड़ा 10:02 पर शुरू हुआ, 11:05 पर हलाकत हुई। पुलिस के पहुंचने से पहले हलाकत हो चुकी थी। पुलिस को क्लीन चिट भी दे दी गई। वज़ीर आज़म का श्रीलंकन सदर से टेलीफोनिक राब्ता। सियालकोट वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। कहा प्रियांका कुमारा की हलाकत पर पूरी पाकिस्तानी कौम अफसुर्दा और शर्मसार है। मुल्जिमान के खिलाफ पूरी कुव्वत के साथ मुकदमा चलाया जाएगा। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का भी श्रीलंकन हम मनसब से राब्ता। पाकिस्तान में इंतहा पसंद हजूम का श्रीलंकन शहरी पर वेशियाना हमला देखकर सदमा हुआ। श्रीलंकन वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापाक्से का कहना है कि तहकीकात के नताइज के मुंतज़िर हैं। उम्मीद है इमरान खान इंसाफ दिलाएंगे। मकतूल की बीवी और अहले खाना से इज़हार हमदर्दी। हमारे शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। श्रीलंकन सदर का बयान। हमने न सिर्फ मजम्मत की है, हमने इसका नोटिस भी लिया है एट द हाईएस्ट लेवल। प्राइम मिनिस्टर खुद इसको ओवरसी कर रहे हैं। सियालकोट वाक़े पर श्रीलंकन हुकाम से राब्ते में हैं। वज़ीर आज़म मामले को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। वज़ीर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। मुल्ज़िमान इबरतनाक सजा से नहीं बच पाएंगे। किसी से कोई रियायत नहीं होगी। सियालकोट वाक़या बड़े तूफान का पेश खैमा है। हमने मुआशरे में टाइम बम लगा दिए, इनको नाकारा ना बनाया तो फटेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि वक्त रेत की तरह हाथों से निकल रहा है। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का कहना है कि सियालकोट वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। सियालकोट वाक़या गैर इस्लामी और गैर इंसानी फेल है। कायम मकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की वफाकुल मदारिस अल अरबिया की सेक्रेटरी जनरल कारी हनीफ जालंधरी से मुलाकात में गुफ्तगू। मुफ्ती तकी उस्मानी की सियालकोट वाक़े की शदीद मजम्मत। कहा मुसलमानों की मनफी तस्वीर दिखाकर मुल्क व मिल्लत को बदनाम किया है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कानून को हाथ में लेने का जवाज़ नहीं, ऐसे वाक़यात से अनारकी और लाकानूनियत फैलती है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा ऐसे वाक़यात मुल्क दुश्मनों के अज़ाइम को तक़वियत देते हैं। सियालकोट वाक़े के जिम्मेदार इमरान खान है। न्याज़ी हुकूमत में सानेहात और बुरी खबरें पाकिस्तान का मुकद्दर बन गई। इमरान खान ने अदम बर्दाश्त, मार दो जला दो का कल्चर पैदा किया। इंतहा पसंद हुकूमत हो तो ऐसे वाक़यात होते हैं। राना सनाउल्लाह की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। रूस यूक्रेन पर हमले की तैयारी कर रहा है। अगले साल के शुरू में ही रूस हमला कर सकता है। अमेरिकी इंटेलिजेंस इदारों का दावा। यूक्रेन की सरहद के करीब 86,000 रूसी फौजी मौजूद हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट। लॉन्ग मार्च बिल्कुल पीडीएम बड़ा एक्टिवली इसको डिस्कस कर रहा है। 6 तारीख को हमारी मीटिंग है और 6 तारीख को इसमें इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। पीडीएम लॉन्ग मार्च का फैसला 6 दिसंबर को करेगी। पीटीआई और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकते। इमरान खान को ईमानदार कहना सफेद झूठ है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ईवीएम में हुकूमती बदनीयती शामिल किसी सूरत कबूल नहीं। इस हुकूमत ने मुल्क की सलामती को खतरे में डाल दिया। मईशत का बेड़ा गर्क, आवाम को महंगाई बेरोजगारी की दलदल में फेंक दिया गया।
शहबाज शरीफ पहले भी गलत थे, आज भी गलत हैं। महंगाई पर सियासत करना दुरुस्त नहीं। अपोजिशन की तजावीज़ पर अमल करते तो हमारा हाल भारत से भी बुरा होता। वजीर तवानाई हमाद अजहर का अपोजिशन लीडर पर जवाबी बार, कहा आलमी सतह पर महंगाई का जोर टूटेगा तो पाकिस्तान में भी कमी होगी। पाकिस्तानी सियासत में इनकलाब आने वाला है। चंद खानदानों ने तरक्की की, पाकिस्तान पीछे चला गया। अब लीडर नहीं, अवाम बाइख्तियार होंगे। इस्लामाबाद और पंजाब में नया बल्दियाती निज़ाम ला रहे हैं। कवाल मंडी में रहने वालों के लंदन, दुबई में अरबों के फ्लैट्स निकल आए। वफाकी वज़ीर असद उमर का इस्लामाबाद में जलसे से खिताब। नए बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध की अपोजिशन जमातें एक पेज पर। PTI रहनुमाओं की MQM के दफ्तर आमद। खुर्रम शेर जमान का कहना है कि 12 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। 19 दिसंबर को एहतजाज का ऐलान। रहनुमा MQM आमिर खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के पास जाली अक्सरियत है। सिंध हुकूमत पूरे सूबे को मोहनजोदारो बनाना चाहती है। इसने क्या किया? हम इमरान खान साहब के पास जाके बोलते रहे कि कराची को तबाह किया जा रहा है, पीपल्स पार्टी लूट रही है कराची को, लोग बिलक रहे हैं, मुश्किलात हैं, वो अपनी सियासत में लगे हुए हैं। MQM अब TLP के फार्मूले पर काम करेगी। साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर की ललकार, कहा कराची बिलक रहा, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं। इमरान खान इस्लामाबाद में बैठकर सियासत कर रहे हैं। मुतनाज़ा बल्दियाती तरमीम के खिलाफ अब्बासी शहीद अस्पताल के बाहर एहतजाज। सिंध में पर्ची चेयरमैन की हुकूमत है। फर्जंद जरदारी ने कोरोना के दौरान सिर्फ भाषण दिया, राशन नहीं। कोई सवाल करे तो मार दिया जाता है। नाजिम जोक्योफ, हमीदा सियाल, उम्मे रुबाब के साथ क्या हुआ? वफाकी वजीर मुराद सईद की सिंध सरकार पर इल्जामात की बौछार, कहा कराची में ग्रीन लाइन मंसूबा 1 माह में मुकम्मल हो जाएगा। पंजाब की गंदम PTI के ATMs ने गायब कर दी। आम आदमी के इस्तेमाल की हर चीज महंगी कर दी गई। कभी चीनी, कभी पेट्रोल तो कभी खाद का बहरान। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? सईद गनी का सवाल। वफाकी हुकूमत सिर्फ इल्जाम तराशी करती है। वजीर इत्तलात सिंध की वफाक पर गोलाबारी। नए चेयरमैन नैब की तैनाती का अमल तेज करने का फैसला। वजारत कानून ने समरी पर काम शुरू कर दिया। समरी पीर तक सदर मुमलिकत को भेजी जाएगी। सदर आरिफ अलवी वजीर आजम और अपोजिशन लीडर से तहरीरी मुशावरत करेंगे। हुकूमती ज़राए। वकला का काम जजेस की मुआवनत करना और कानून के मुतालिक बताना है। वकला का जजेस के खिलाफ नाजेबा जुबान इस्तेमाल करना और लड़ाई करना गलत है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद का तकरीब से खिताब, कहा अदालत के वकार का ख्याल रखना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर भट्टी ने कहा ऐसा नहीं होता, घर के बच्चे उठकर बाप पर हमला कर दें। अदलिया पर हमला का लाइसेंस किसी के पास नहीं। स्पीकर सिंध असम्बली का 2 रोजा राहदारी रिमांड मंजूर। आप कराची में क्यों नहीं गिरफ्तार होते? सहाफी का सवाल। बस जहाज में आने जाने का शौक है। जाले रहनुमा का जवाब। कराची में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पहले भी आप इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए, फिर इस्लामाबाद से गिरफ्तार हुए। जहाज में आने जाने का शौक से देखिए। इलेक्शन कमीशन में नाअहली केस रोकने की सेनेटर फैसल वावडा की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन पीर को समाअत करेंगे। इलेक्शन कमीशन में दायर दरख्वास्त जायदुल मियाद हो चुकी। फैसल वावडा का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन का बल्दियाती इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तजर्बे का फैसला। पायलट प्रोजेक्ट के नतायज की रोशनी में EVM के मुस्तकबिल का फैसला होगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 70 मशीनें फराहम करने का मुतालबा। NA 133 लाहौर में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल कल सजेगा। इंतखाबी सामान की तफसील मुकम्मल। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक की पोजीशन मजबूत।
पीपल्स पार्टी के असलम गुल टक्कर देंगे। ख्वाजा साद रफी को शेर की जीत का यकीन, कहा वोट खरीदने से कोई सियासत में वापस नहीं आ सकता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 3 साल से लापता मुदस्सर नारो को बाजियाब करके 13 दिसंबर तक पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने मुदस्सर नारो की बाजियाबी केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लापता शख्स का पता नहीं चलता तो वफाकी काबीना नाकामी के जिम्मेदार इदारों का पता लगाकर उनके खिलाफ कार्रवाई से आगाह करे, अदालत की हिदायत। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $3 अरब मिल गए। ये रकम स्टेट बैंक में डिपॉजिट रहेगी। मुशीर खजाना शौकत तरीन का ट्वीट। अदाकारा वीना मलिक के साबिक शौहर असद खटक को बच्चों का खर्चा अदा करने का हुक्म। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में बच्चों की हवालगी केस की समाअत। असद खटक की मीडिया से गुफ्तगू के दौरान वीना मलिक की वालदा ने उन्हें पानी की बोतल दे मारी। बलोचिस्तान में फिर सियासी खिचड़ी पकने लगी। अब्दुल कजीज बजंजो की कुर्सी हिलाने के लिए मुखालिफिन सरगर्म। साबिक वज़ीर आला जाम कमाल, सरदार यार मोहम्मद रिंद और सूबाई वुज़रा की तवील मुलाकातें। अरकान असम्बली का वज़ीर आला बलोचिस्तान के रवैये और तर्ज हुक्मरानी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। बलोचिस्तान इलाज मुआवजे की सहूलत से महरूम। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज जारी, मरीज रुल गए। ओपीडीज के बाद ऑपरेशन थिएटर्स के बाइकआउट का भी इंदिया। मुजाहिरीन के साथ ही डॉक्टर्स की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। बलोचिस्तान में कोरोना फंड से 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। 50 करोड़ से ज्यादा के गैर कानूनी और मशकूक अखराजात हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक शेख ज़ैद अस्पताल में अद्वियाती खरीदारी में 60 लाख की मशकूक अदायगी की गई। कोरोना के नए वेरिएंट के हमलों में तेजी। बरतानिया में मजीद 75 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। श्रीलंका में भी पहला केस रिपोर्ट। अमेरिका की मजीद कई रियासतों में ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ गए। जनूबी अफ्रीका में छोटे बच्चों में कोरोना वायरस का फैलाव तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगा। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 8 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 28,761 हो गई। 431 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 12,86,003 तक जा पहुंची। मुस्बत केसेस की शरह 0.91% रही। पंजाब में डेंगू से 3 मरीज जान हार गए। 3 अफराद का ताल्लुक लाहौर से था। पंजाब में डेंगू से मुतासर 73 मरीज रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू के 21 जबकि पेशावर में 15 नए केस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क भर में सर्दी बढ़ते ही चूल्हे ठंडे पड़ गए। कराची से खैबर तक गैस नायाब। LPG लकड़ियां भी महंगी हो गईं। होटल वालों ने खाने के रेट बढ़ा दिए। सनतें भी बंद होने लगीं। आवाम ने सर पकड़ लिए। कहते हैं किसी तरफ से भी कोई रिलीफ नहीं मिलता। कोयटा में मौसम सरमा की पहली बारिश। आज मशरकी पंजाब इस्लामाबाद में तेज हवाओं के साथ बारिश की पेश गोई। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसेंगे। सिंध कल्चर डे। कराची में क्लिफ्टन सी व्यू पर कार रैली। हर तरफ सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। रैली 2 दरिया पर पहुंचकर इख्तिताम पज़ीर हुई। अपनी सिंध से प्यार करें, अपना सकाफत का दिन बनाएं, सब एक साथ होके बनाएं और जिए सिंध। और ये हमारी सकाफती ईद है जिसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने के मुलाजमीन में 4 माह तनख्वाहों से महरूम रहे। फंड्स की कमी से मुतल्लिक ढाका में पाकिस्तानी मिशन का खत भी मंजर आम पर आ गया।